हेलो एवरीवन, आई केम अगेन फॉर द प्रोफेशनल टाइप क्वेश्चन। अभी पार्ट जो बी आ रहा है उसके अंदर कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो आई थॉट कि कुछ 15-20 क्वेश्चन ऐसे बना दिए जाएं और जो हम डिस्कस कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्ट्री इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, तो उसको बहुत मुश्किल है क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट के थ्रू पूरा कवर अप करना। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे मैंने मॉक टेस्ट देखे हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं या किसी भी चीज़ से। सो आई थॉट कि एक छोटा सा लेक्चर बनाया जा सकता है। सो दिस इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, यू कैन डाउनलोड इट द पीडीएफ्स। विच मोन्यूमेंट वाज बिल्ड इन मेमोरी ऑफ ब्रिटिश मोनार्क? ऐसा कौन सा मोन्यूमेंट है जो ब्रिटेन की मोनार्क, जो ब्रिटिश एम्पायर का जो मोनार्क थी, उसकी याद में बनाया गया है? द राइट आंसर इज विक्टोरिया मेमोरियल। सो ये कैलकाटा में है, हियर यू कैन सी। एंड रिमेंबर वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट, द आर्किटेक्ट ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल, इट इज विलियम इमर्सन was the architect of this building. Second question, in which Indian city would you find mosque with shaking minarets? It is very important और कई बार रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन ये, और काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि 2016 के अंदर अहमदाबाद वाज डिक्लेयर्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। तो अहमदाबाद इज द राइट ऑप्शन। तो ये देखने में इस तरह के हैं, आप देख सकते हैं, एंड द राइट ऑप्शन इज अहमदाबाद। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज सिटीज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स? ऐसी कौन सी सिटी है जहां पर आपको सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं? सो द राइट ऑप्शन इज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा? ऐसा कौन सा टेम्पल है जिसको हम ब्लैक पगोड़ा, काला पगोड़ा के नाम से जानते हैं? सो दिस इज अ सन टेम्पल, इट इज इन कोणार्क। सो है कोणार्क सन टेम्पल, कहाँ बनाया हुआ बाकी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मत्तूर विलेज whose inhabitants are known to speak Sanskrit language is located in which among the following state of India? पूरे इंडिया के अंदर अकेला एक ऐसा विलेज है जहां पर सब लोग संस्कृत बोलते हैं, उसका नाम क्या है? मत्तूर विलेज। तो उस विलेज कहां पर? इट इज इन कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। तो इसका जो पेयर है बताना है कौन सही है क्या नहीं है। सो ऋग्वेदा, इट इज रिलेटेड फॉर जनरल नॉलेज। ऋग्वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ द हेमन्स टू वेरियस डाइटीज, यस इट इज ट्रू। सामवेद बुक फॉर सॉन्ग, सामवेद बुक सॉन्ग्स के लिए है। यजुर्वेद, इट इज अ कलेक्शन ऑफ द शॉर्ट प्रोज एंड रिचुअल्स। अर्थववेदा इज अ प्रोसीजर फॉर एवरीडे लाइफ। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। Consider the following pairs of symbols to what they represent with respect to Buddha life. बुद्धा की लाइफ से there are some symbols. For example, लोटस है, लोटस, हॉर्स, व्हील, स्तूपास। तो ये तीन चार चीजें हैं, there are four things which represent something. For example, lotus represent the birth of Buddha. Horse also represent renunciation. Wheel, first ceremony, and this stupa is महापरिवार निर्वाण, महापरिनिर्वाणा, दैट इज जहां पर हमने पहला एक अपन लेक्चर दिया था। सो द राइट ऑप्शन इज 1, 2, 3, 4। वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू बुद्धिज्म, कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन हीन एंड महायान। सो while Hinian Buddhism does not believe in idol worship, Mahayana Buddhism believe in idol worship. Yes, it is true. हीनियन जो है उसको मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता है, और हाँ जो महायान है इट बिलीव्स इन आइडल वर्शिप। सेकेंड थिंग, वाइल आइडल वर्शिप, दैट्स मीनिंग कि यहाँ पर बुद्धा जी की बनाई हुई एक स्टैचू, उसकी पूजा की जा रही है। वाइल द लैंग्वेज यूज टू हीनियन स्कॉलर वाज पाली एंड महायान scholars used to Sanskrit. Yes, it is true. In starting, Brahmanism, against the Brahmanism, it was the Hinian Maha. It was actually Buddhism. Buddhism stood against the Brahmanism. Brahmanism used to speak Sanskrit, so it was they adopted Pali language. But after some time, after 3-4 centuries later, the Buddhism is divided into parts, Hinian, Mahayana. So Hinian was believed in Pali language, that is the language of Aam Janta, and the Mahayana believes in Sanskrit. So both of the option are right. Again, who built the Alai Darwaja of Delhi? दिल्ली में जो अलाई दरवाजा है किसने बनाया है? सो द राइट ऑप्शन इज अलाउद्दीन खिलजी। Which of the following structure is the finest example of double dome construction? It is in Lodi Garden in Delhi. Okay, so which of the following monuments reflect the Indo-Saracenic architecture? So ये तीन बिल्डिंग्स हैं जिनको 1, 2 एंड 3, इन तीनों को ही रिसेंटली यूनेस्को ने अवार्ड दिया था। So remember this thing, 1, 2 and 3. So they can ask you about the question. Municipal Corporation building in Mumbai, Madras High Court building,
and it is in Chennai, and where Victoria Memorial. Although we can also start like in a crash course ki different type of building like Greek architecture, Roman architecture, but again exam बहुत पास में, so let's focus on the major important part. What is organic architecture? Organic architecture होता क्या है? Organic architecture is an approach to architecture which sees building as a fitting in with the environment. एक तरह की अप्रोच है जो ये देखती है कि बिल्डिंग्स को कैसे एनवायरनमेंट फिट किया जा सकता है, रादर देन पेविंग ओवर अ साइट एंड इंस्टॉलिंग समथिंग अनरिलेटेड. ना कि एक पूरी साइट दी कि उसके ऊपर अजीब सा या फिर कुछ अनरिलेटेड सी बिल्डिंग बना देना. ऑर्गेनिक आर्किटेक्ट्स वर्क विद व्हाट द एनवायरनमेंट हैज प्रोवाइडेड. सो मोस्टली ऑर्गेनिक के जो आर्किटेक्चर है इट इज मोर रिलेटेड फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी जो इन्वायरमेंट के थ्रू मिलता है. द नोशन वॉज फर्स्ट एडवांस्ड बाय द FLW फ्रैंक लियोट राइट who devised some of the more famous organic architecture. This approach often requires conserving resources. तो ये जो अप्रोच है थोड़ी अच्छी मानी जाती है because it is not related for the exploitation of the natural resources. Okay, next question. The Great Bath of Indus Valley Civilization is found at. कहाँ पाया जाता है? It is in Mohenjo-daro. Mohenjo-daro site, can you tell me where it is? It is in India, or it is in Pakistan, or it is in Afghanistan. So option A, B and C. So you have to tell me which is the right option. Mohenjo-daro site की location कहाँ पर? Present day. Okay. Which was the only Indus site with an artificial brick dockyard? ऐसी कौन सी साइट है जहां पर हमें डॉकयार्ड देखने को मिला है? So the right option is लोथल. लोथल में हमें डॉकयार्ड देखने को मिला है. If you see the location, it is so it is in Gujarat. So here we can have the Lothal. You can see the location. It is like a painting. किस तरह का हुआ करता होगा. Of course, it is like कुछ ऐसा डायरेक्टली एविडेंस तो नहीं है, लेकिन we just realize कि वहाँ पर पानी के एविडेंसेस मिले हैं या फिर डॉक के एविडेंसेस मिले हैं. The Harappans did not know the use of. So there are the four elements. इसमें कौन सा it is like कौन सी copper, bronze, gold and iron. इनमें से क्या चीज़ उनको नहीं पता थी. So they know about the copper, they know the bronze, they know the gold, but they did not know the iron because iron की डिस्कवरी होती है 1000 BC. 1000 BC is actually dividing line between the early Vedic period and later Vedic period. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आता है. देन इफ वी डिवाइड अवर इंडियन हिस्ट्री, वी starting from Indus Valley civilization, then it is like Vedic culture. Vedic is two parts, early and later, and then rise or like Mauryan Empire, and then rise of a new religion. Okay. The Harappan did not know the use of it is the iron. The right answer is iron. The organic relationship between the ancient culture of Indus Valley civilization and Hinduism of today is provided by the worship of. ऐसी कौन कौन सी चीज कॉमन है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के थ्रू और जो आज हिंदुइज्म जो फॉलो करते हैं कॉमन है? दैट इज पशुपति, इंद्रा एंड मदर गॉडेस. ओके. द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट हड़प्पन साइट. कौन सा एनिमल है जो कि हड़प्पन साइट्स की बात करें या हड़प्पन सील्स जो मिली हैं हमें देखने को मिलता है? सो इट इज यूनिकॉर्न. The most common animal find is unicorn. What is biomimicry? Biomimicry क्या होती है? देखो, the term biomimicry originate from the Greek word. Bios का मतलब होता है life and mimic का मतलब होता है imitates. So it refers to imitating natural strategies to devise new sustainable solution. इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है कि हम नेचुरल से कोई चीज़ सीखते हैं, उसको हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं अपने डिज़ाइन में, अपनी बिल्डिंग में और कभी किसी फंक्शनल चीज़ों के अंदर. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इट इज़ अ बर्ड. तो उसका डिज़ाइन जैसे इसके अंदर एरोडायनेमिक्स टाइप लगा होता है, सो वी कैन एक्चुअली मेक लाइक एन शेप. सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बायो मिमिक्री. अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल जो स्पाइडर्स होते हैं उनका जो वेब होता है इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग. तो कैसे बनाया जाता है? इफ यू आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, दिस स्ट्रेटेजी in our general perspective, so we can call this as a biomimicry. And the last question for today, what is a char bagh style?
चार बाग स्टाइल कहाँ पर यूज होता है? देयर हैज बीन मैनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन गेट एग्जामिनेशन और सम अदर आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर कॉलेजेस होते हैं या फिर आर्किटेक्चर के जॉब की जो गवर्नमेंट पोस्ट निकलती है वहाँ पर पूछा जा चुका है। सो चार बाग का सिंपल मतलब है चार फॉर द फोर, और चार का मतलब फोर एंड बाग मीन्स गार्डन। सो Charbagh concept of garden design is one of the most well-known figure. It is a first of all big मुगल buildings और landscape में बनाया जाता था। Charbagh translate into four garden. So अगर आपने देखा होगा, for example, this is a ground, तो उसको चार में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 एंड 4, एंड इन बिटवीन देयर इज एन वाटर बॉडी, और उसके बीच में बिल्डिंग बनाई जाती है कहीं ना कहीं। So here you can see it is like a ground, they have divided in the four parts. So that is Charbagh. Charbagh style, first of all, it is related to the garden system, and it is from the Mughal time period. So this is the end of the video. So let's discuss something new in the next video. See you again. Bye bye.